महाराष्ट्र की मस्जिदों में मराठी में अजान हो और महाराष्ट्र के जितने भी मदरसे हैं वहां पर उर्दू अरबी की जगह पर क्या पढ़ाया जाए, मराठी पढ़ाई जाए। ये डिमांड है दोस्तों, ये डिमांड है महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के मंत्री नितेश राणे की। जी हाँ, नितेश राणे को तो आप जानते होंगे, बहुत पॉपुलर हैं, अक्सर इस तरीके के बयान देकर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। लाइमलाइट में रहने के लिए, पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए मुसलमानों का विरोध करना, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी देना, ये अब ट्रेंड बन चुका है और इस ट्रेंड को सबसे बेहतर तरीके से नितेश राणे फॉलो कर रहे हैं। तो नितेश राणे हर बार कोई भी मुद्दा हो, इनका सबसे बड़ा टैलेंट दोस्तों मैं आपको बता दूं यही है, कोई भी मुद्दा हो, कहीं का भी मुद्दा हो, किसी से भी जुड़ा हुआ मुद्दा हो, नितेश राणे उस सीधे सीधे मुसलमानों से जोड़ ही देते हैं। और इस बार भी नितेश राणे ने यही किया। मामला क्या था वो मैं आपको पहले बता दूं। देखिए, कांग्रेस ने एक ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि वो मुंबई के कई इलाकों में मराठी पाठशालाएं खोलेंगी, जिससे कि जो लोकल बच्चे हैं या जो बाहर के भी लोग वहां पर रह रहे हैं तो उन्हें मराठी सिखाई जा सके, मराठी पढ़ाई जा सके। अब इस कदम की तमाम लोग सराहना कर रहे हैं, सभी इसकी तारीफ कर रहे हैं कि चलिए नई भाषा सिखाना, नई चीजें सिखाना गलत नहीं है, तो कांग्रेस ये कर रही है। लेकिन जब नितेश राणे से कांग्रेस के इस कदम पर सवाल पूछा गया तो जाहिर है उनके पास जवाब कुछ नहीं था, वो विरोध तो कर नहीं सकते थे। ऐसे में उनके पास मुद्दा बचा मुसलमान, वही पुराना टारगेट। तो इन्होंने इस बार भी मुसलमानों के सीधे सीधे टारगेट करते हुए कांग्रेस पर हमला बोल दिया। क्या कहते हैं उस पर गौर करिए। कांग्रेस को मराठी स्कूल चलाने की क्या जरूरत है? विपक्ष को मुसलमानों से कहना चाहिए कि आजान मराठी में दी जाए। हमारे मंदिरों के बाहर जय श्री राम के नारे लगते हैं, लेकिन दुकानों के अंदर अब्दुल बैठता है। दोस्तों, इस तरीके से इन्होंने सीधे सीधे यहां पर भी मुसलमानों को टारगेट कर दिया। मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है इस सब मामले से, कुछ भी हो रहा है कोई कुछ कह ही नहीं रहा। मुसलमानों का क्या लेना देना, क्या मस्जिदों का लेना देना, क्या मदरसों का लेना देना यहां पर भी। लेकिन इन्होंने बिना किसी मतलब के मुसलमानों पर ही बयान देना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर जब ये बयान वायरल हुआ तो तमाम लोगों ने इसका विरोध किया। खासतौर पर AIMIM इनके इस बयान का कड़ा विरोध कर रही है। देखिए, AIMIM नेता वारिस पठान ने भी इस पर अपना बयान जारी किया। उनका कहना है कि बीजेपी नेता धर्म और भाषा के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री को ऐसे नेताओं पर रोक लगानी चाहिए, ये उनकी मांग है। वहीं कांग्रेस ने भी इसका पलटवार किया है। कांग्रेस नेता अमीश पटेल ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि मदरसों में पहले से ही हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है और कुछ संस्थानों में मराठी भी पढ़ाई जाती है। उन्होंने कहा कि आजान अरबी में दी जाती है और धर्म और भाषा दो अलग अलग चीजें। जाहिर है कि कई मदरसे हैं जो महाराष्ट्र के मदरसे होंगे, तो मदरसों में तो सभी कुछ पढ़ाया जाता है। जो आमतौर पर मदरसे होते हैं उसमें जो प्रॉपर सिलेबस होता है किसी भी स्कूल का, वो सब कुछ पढ़ाया जाता है उर्दू अरबी के साथ। धार्मिक शिक्षा के साथ जो स्कूली शिक्षा है वो भी दी जाती है। तो जाहिर है महाराष्ट्र के जो मदरसे हैं वहां पर भी मराठी पढ़ाई जाती है। शायद इसका ज्ञान नितेश राणे को नहीं था। हालांकि वही रही बात अगर आजान की, तो आजान तो एक धार्मिक मुद्दा है, धर्म और भाषा में बहुत फर्क है। ये बात अमीन पटेल ने इनको समझाने की कोशिश की है। हालांकि इन्हें समझ आएगी या नहीं ये दूसरी बात है। वहीं इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन सापकार, उन्होंने भी इस पर बयान जारी किया। उनका कहना है कि हम हिंदी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जबरदस्ती तीसरी भाषा थोपने के खिलाफ हैं। हम मारपीट नहीं करेंगे बल्कि मराठी सिखाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई कई लोग इस पूरे मामले पर कुछ समय से विवाद हो रहा है, भाषा का विवाद चल रहा है। कई लोगों से उनसे पूछते हैं कि उनको मराठी आती है या नहीं, और फिर उनसे मारपीट करते हैं, हाथापाई करते हैं। ऐसे तमाम वीडियो सामने आए। तो कांग्रेस का कहना है कि भाई जिसे नहीं आता हम उसे सिखाना चाहते हैं, हम किसी के साथ मारपीट नहीं करना चाहते, और जो ऐसा कर रहे हैं उसका भी विरोध करते हैं। तो अब अगर हम कुछ नया सिखाना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या मसला है? आप क्यों किसी दूसरे धर्म को टारगेट कर रहे हैं? इस तरीके से नितेश राणे का ये बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लोग अब इनके बयानों पर, इनकी बातों पर थोड़ा कम ही ध्यान देते हैं, क्योंकि ये आदतन इस तरीके की बातें करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि नितेश राणे खुद ये बात कह चुके हैं कि मैं विधायक हिंदुओं के वोट से बना हूं। जी हाँ, वो अक्सर ये बात कहते रहते हैं। एक तरफ नितेश राणे की पार्टी है जो सीधे सीधे कहती है सबका साथ, सबका विकास करने के लिए हम आए। दूसरी तरफ नितेश राणे जो कहते हैं कि मैं तो
सिर्फ हिंदुओं का विधायक हूँ, हिंदुओं ने मुझे वोट दिया है, मैं गोल टोपी वालों का नहीं हूँ, और वो मुसलमानों को हरे सांप तक बता देते हैं। तो उनकी जो मुसलमानों के लिए नफरत है वो जग जाहिर है। ऐसे में नितेश राणे का ये जो बयान है, ये सोशल मीडिया पर वायरल होना और फिर उस पर बवाल होना, ये लाजमी है। आप इनके इस बयान के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।